औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिरुल हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। बच्चों, आज की जो वीडियो है, आज हम लोग कंसेप्ट एंड आइडिया ऑफ इंडिकेशन के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम लोग लर्निंग स्टेज में हैं, मिल के सीखते हैं कि इंडिकेशन क्या बला है, इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, इसके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि द रिवर्स और इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल। मतलब ये एक दूसरे के उलट है ना, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के उलट है, तो इसका इनवर्स या रिवर्स प्रोसेस जो है डेरिवेटिव का वो इंटीग्रेशन कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व। किसी भी कर्व के नीचे जो एरिया है उसको फाइंड करना इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है बेटा, अभी अगली बात करने से आगे जाने से पहले एक चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ कि देखें इंटीग्रेशन क्यों हमें मालूम करनी पड़ी, इसकी तरफ हम क्यों गए। हमें सिंपली देखिए बेटा, हम लोग, हमारे पास ये सर्कल है, इसका एरिया मालूम करने का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, हम एरिया मालूम कर लेते थे सिंपली, कोई टेंशन नहीं होती थी। हमारे पास ये स्क्वायर है जिसे मुरब्बा कहते हैं, इसका भी एरिया हम इजीली मालूम कर लेते थे, टेंशन नहीं होती थी। हमारे पास ये रेक्टेंगल है, इसका भी एरिया हम लोग मालूम कर लेते थे, तो काम तो चल रहा था। फिर इंटीग्रेशन ने कहाँ से क्या कहते हैं आ गई है। ठीक है बेटा, तो इस वक्त काम तो चल रहा था, लेकिन हुआ क्या कि हमारे साथ अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर क्या करेंगे। ये मेरे साथ मैं एक्स वाई प्लेन बना लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। अगर मेरे पास एक कर्व ऐसे आ गया है, एक इस किस्म की लाइन आ गई है और कहते हैं इसका एरिया बताओ, ये एक फंक्शन है, इसका एरिया बताओ, तो हमारे लिए मसला बन गया है। ठीक है, इसने कहा ना एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे जो एरिया है इसका एरिया मालूम करना, ये इंडिकेशन हम लोग इसको कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे मैथमेटिशियन काफ़ी परेशान हो गए। फिर हुआ क्या कि जब मसला खड़ा हुआ तो इस पे काफ़ी मैथमेटिशियन ने सोचा कि क्या किया जाए। तो देखें बेटा, हम लोग थोड़ी सी मैं टॉपिक से हट रहा हूँ कि ये जो अंग्रेज़ लोग होते हैं या क्रिएटिव थिंकर, वो क्या है, जब मसला खड़ा होता है तो उसके बारे में सोचते रहते हैं कि इसको कैसे हल करना है। ठीक है, तो वो जो एप्पल ज़मीन पे गिरा था तो न्यूटन साहब सोच रहे थे कि क्यों नीचे गिरा, इसकी क्या इसके पीछे कहानी है। तो मेरे में से आप लोग तो नहीं, मुझ में मैं होता तो क्या हम खा लेते और कहते मज़े से हमारी भूख उतर गई। आप तो अच्छे बंदे हैं ना। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब ये है कि मसला जब ये खड़ा हुआ कि किस तरह हम लोगों ने ये जो कर्व है अंडर, इसका एरिया मालूम करना है, तो फिर इससे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसे करते हैं, इस कर्व को एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या किया इन्होंने, ये छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाए, ये देखिए ये रेक्टेंगल बन गया, इसको भी इग्नोर करें थोड़ा सा, रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, फिर इसी तरह ये दूसरी लाइन, इधर ये दूसरा रेक्टेंगल बन गया, इसी तरह ये तीसरी लाइन लगाई, ये तीसरा रेक्टेंगल बन गया, इसी तरह ये चौथी लाइन लगाई। इस तरह से छोटे छोटे रेक्टेंगल में तोड़ दिया। क्यों तोड़ा, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमें रेक्टेंगल के एरिया तो पता है ना, तो उन छोटे छोटे रेक्टेंगल के एरिया मालूम कर करके इन सबको जमा कर देंगे तो हमारे पास ये एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। फिर क्या हुआ, फिर मसला ये बना कि चला ये तो रेक्टेंगल, इसका क्या बनेगा, ये जो जगह है इसका क्या बनेगा, ये मसला क्रिएट कर रही थी ना। फिर उन्होंने कहा इस रेक्टेंगल को मज़ीद छोटा करते हैं, मज़ीद छोटा किया, फिर भी यहाँ पे एक जगह बच रही है, फिर मज़ीद छोटा किया, फिर मज़ीद छोटा किया। कहा कि इतना छोटा करें कि बिल्कुल वो जगह ना बचे, तो क्या है, पूरी इसको ही फिल कर देना, पूरी जगह को ही फिल कर दें। तो इसी तरह फिर एक उसमें एक कर्व की कितने हमें रेक्टेंगल बनाने पड़ेंगे, पता नहीं कितने रेक्टेंगल, फिर उन सब रेक्टेंगल को जमा करना पड़ेगा, तो हमारे लिए मसला बन जाता। क्या है, सिंपली एरिया, मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। ठीक है, ये जो है ये लेंथ, ये y इसको कह दें और इसको लेंथ ने क्या dx का नाम दे दिया है।
इसका नाम दे दिए ds का नाम दिया। तो लेंथ हमारे पास क्या है y है और ये क्या है मल्टीप्लाई बाय dx हो गया। तो ये क्या आ जाएगा y dx हो जाएगा। और ये जो y है ये असल जो कर्व है इसको y इक्वल टू हम लोग ffx कहते हैं ना, तो इसने क्या नाम दे दिया इसको y को ffx कह दिया। ffx इज इक्वल टू dx हो गया। अभी देखिए बेटा ये तो एक उसका है ना, तो मैंने आप लोगों को सॉरी एक दूसरी बात बतानी भूल गया और डायरेक्ट मैं इस तरफ चला गया हूँ, वो बात भी सुन लें, वो मुझे इस स्टेप से पहले बतानी चाहिए थी लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। वो ये है कि डिफरेंशिएट, ये डिफ कहाँ से निकला है, फ़र्क से निकला है, फ़र्क, तकसीम, मनफी करना। ठीक है बेटा, क्लास में हमारे साथ 50 बच्चा बैठा हुआ है, मुख्तलिफ BS करने वाले हैं, कोई ज़ूलॉजी का है, कोई केमिस्ट्री का है, कोई उर्दू का है, कोई किसी सब्जेक्ट का है। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ज़ूलॉजी वाले एक तरफ हो जाएं, केमिस्ट्री वाले एक तरफ हो जाएं, IT वाले एक तरफ हो जाएं। तो क्या है मैंने इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया, फ़र्क कर दिया। ठीक है बेटा, फिर इसी तरह इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया है। फिर अगर इनको मैं सबको कहूँ इंटीग्रेशन का आप मतलब देखें ना डिक्शनरी में, तो वो क्या है, इकट्ठा करना, जम करना, मिलाना, इस जुमरे में आता है। तो ये डिफरेंशिएट सिंपल लफ्ज़ों में डेरिवेटिव ये कह दें कि इनको अलग अलग मैंने तकसीम कर दिया है, ज़ूलॉजी वाले इधर हो जाएं, बॉटनी वाले इधर हो जाएं, केमिस्ट्री वाले इधर हो जाएं, IT वाले इधर हो जाएं। और इसी तरह अगर मैं इन सबको कहूँ कि आप इकट्ठे हो जाएं तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। इनको मैंने जम कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है, सम आउट कर दिया है। ठीक है, सम आउट। ठीक है बेटा, तो इसी तरह फिर ये जो आ गया है ये एक इंटीग्रल के बारे में था, एक रेक्टेंगल के बारे में, दूसरे तीसरे सब इन सब रेक्टेंगल को हम जमा करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन आती है। तो इसी वजह से ये जो s है ना सम, ये s सम, इसको उन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऊपर से खींच लिया, थोड़ा सा नीचे से खींच लिया। तो ये जो नोटेशन बन गई है ये इंटीग्रल की नोटेशन है। तो क्या है, इसको इधर इंटीग्रल का साइन डाल देते हैं। तो क्या है, वो जो फंक्शन है उसको सारे रेक्टेंगल में तोड़ दिया है, एक एक करके उनका सब का सम हमारे पास किसके बराबर होता है, इंटीग्रल के बराबर होता है। तो फिर ये हुआ कि सिंपली इन्होंने कहा कि जो भी हमारे साथ फंक्शन है, जब मैंने पीछे बता दिया ना कि वो हम लोग कितने रेक्टेंगल बनाएंगे फिर उनको जमा करेंगे, तो ये क्या कहते हैं, कहना आसान है, प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल है। न्यूमेरिकल एनालिसिस BS में एक सब्जेक्ट है, उसमें आप देखें तो आप लोगों कैलकुलेटर आपके साथ पड़ा होगा और आप लगे होंगे, वो सॉम्सन मेथड और बहुत सारे मेथड हैं, उनकी मदद से ये पहले बाय हैंड मतलब इस तरह भी की जाती है। लेकिन क्या है, फिर हुआ क्या कि न्यूटन साहब और लेबनीज साहब की मेहरबानी समझें कि उन्होंने कमाल किया, उन्होंने फिर ये इंटीग्रेशन का कंसेप्ट दिया कि आप लोगों ने वो जो कर्व है ना, कर्व वो किसी कोई फंक्शन होगा ना, y = 2x + 3 कुछ भी होगा, उस कर्व का आप लोगों ने इंटीग्रल मालूम कर देना है। जो इंटीग्रल आ जाएगा वो क्या होगा, आपका उसी कर्व का क्या होगा, एरिया होगा। तो ये न्यूटन और लेबनीज साहब की मेहरबानी है। तो उम्मीद है आप लोगों को किसी हद तक इंटीग्रेशन के कंसेप्ट की समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों का हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफ़िज़।